कक्षा 11 हिंदी। और इसमें एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कांपने पर क्या क्या अभिप्रभाव होता है। पृथ्वी के कांपने पर क्या क्या अभिप्रभाव होता है। हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो कि 24 घंटे के एक बार अपनी धुरी पर घूमती है, जिसे दिन और रात होता है ना। और दूसरा बात यह है, पृथ्वी इतनी तेज़ गति से घूमती है कि आधा पृथ्वी पे रोशनी और आधा पे अंधेरा रहता है। इसी कारण से कभी कभी महासागरों में ज्वार भाटा, ज्वालामुखी ये सब फटने के आशय होते हैं, जिनके कारण पर्वतों, कभी कभी जो हिमालय पहाड़ जो है किसी समय में समुद्र था, लेकिन एक ऐसा ज्वालामुखी आया, ऐसा भाटा ज्वार आया, जिसके वजह से धरती एक चट्टान के रूप में प्रकट हो गया और वहाँ पर एक विशाल सा हिमालय पहाड़ का निर्माण हुआ। तो यही कभी कहते हैं कि इसे पृथ्वी पर दिन और रात होने की वजह से, घूमने की गति की वजह से, इसीलिए दुष्प्रभाव होता है कि पृथ्वी पर क्यों होती है, ज्वार भाटा क्यों आता है। और दूसरा नंबर यह है, पृथ्वी सदैव अपने धुरी पर नाचती रहती है। इस गतिशीलता के कारण इसके आधे हिस्से में अंधेरा और आधे हिस्से में उजाला रहता है। अपनी आंतरिक गतिविधियों एवं भीतरी ताप के कारण इसकी ऊपरी सतहों पर हलचल होता रहता है। जो पृथ्वी का जो जैसे पृथ्वी होता है, उसके आंतरिक में क्या होता है, ज्वार और भाटा होता है, जो अंदर का तापमान 4000-5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ऊपर की सतह में बराबर भूचाल आता रहता है, जिसके वजह से टीले भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होता है। तो टीले, पर्वत, नदी, पहाड़, इस सब के कारण ऊपरी भाग में कंपन होता है, और कंपन आने की वजह से भूकंप के झटके की महसूस होता है, जिसके फलस्वरूप जान माल की क्षति होती है, हानि होती है। हमारा पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन का जवाब ये रहा। दूसरा में है, कर्ण का जीवन परिचय। कर्ण हम सब लोग जानते थे, महाभारत का एक बहुत ही अलग एक पात्र थे, जिनका अगर कहा जाए तो उनका 5-6 हेडिंग है, मतलब बना देते हैं उसको हम। दानवीर, उसमें हो गया कर्मवीर भी मान सकते हो। तीसरा में हो गया साहसी। चौथा में हो गया घनिष्ठ मित्रता। पांचवा में हो गया परम शक्तिशाली। इतने गुण थे कर्ण में इतने गुण थे। पहला, अगर जैसे कि जीवन परिचय जब भी देना हो तो हमें ऐसे एक हेडिंग बना करके ही देना होगा। दानवीर में लिखना पड़ेगा कि कर्ण एक बहुत बड़ा ही दानवीर था। कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे, जो कि उनका इतिहास गवाह था कि आज तक उनके हाथ से कभी कोई खाली नहीं गया। यहाँ तक कि उनके जो कवच कुंडल थे, जब कवच कुंडल जो इंसान की अपने शरीर का जो देखो कवच होता है और कुंडल, उन्हें भी उन्होंने दान कर दिया। अगर अभी के युग में किसी आदमी को कहा जाए कि तुम अपना सबसे प्रिय चीज़ दे दो, तो पता क्या बोलेगा, हाँ मतलब हम तोरा दे दिए और तुम मतलब कि सीख रहे हो, मतलब कि मर जाओ। लेकिन कर्ण ऐसा नहीं सोचे। कर्ण यह सोचे कि से हमारे रहने या न रहने से, हमारे अगर हम दान नहीं देते हैं तो हमारा कलंक लग जाएगा। और उनसे और कोई नहीं, खुद इंद्रदेव ही आए थे कवच कुंडल मांगने के लिए, और बल्कि उनको ज्ञात था
रात में ही सूर्यदेव जी, उनके जो पिता थे सूर्यदेव, उन्होंने बता दिया था कि बेटे कल तुमसे कोई छल से कवच कुंडल मांगने आएगा, तुम देना मत। लेकिन देखो कर्ण कितने दानवीर और सहनशीलता थे, सब कुछ जानने के बाद भी बोले कि ये मेरे दान के विरुद्ध होगा, और उन्होंने दे दिया। पहला हमारा दानवीर का ये अर्थ निकल गया। दूसरा कर्मवीर, वो सभी एक तो पांडु, सबको पता था कि ये इसकी कुंती के पुत्र थे जो कमार अवस्था में जन्म लिया गया था। कर्मवीर में ऐसा था कि अगर कोई इससे कोई सहायता मांगने आ जाए किसी लड़ाई युद्ध के लिए, तो ये किसी को निराश नहीं करते थे, अपने कर्मवीर में डटे रहते थे। तीसरा में होगा साहसी, और साहसी का तो इनका जो साहसी थे एकदम उनका अलग ही एक वर्णन है कि कितना साहस था। जब सब योद्धा हार जाते थे, दुर्योधन को अकेले ही कर्ण पे ही भरोसा था। कर्ण ने उनको इतना हिम्मत दिया था कि आगे चल के युद्ध में अकेले ही सबको पराजित करने का क्षमता रखता था। तीसरा नंबर घनिष्ठ मित्रता। चौथा में घनिष्ठ मित्रता, ये एक ऐसी शब्द है, देखो मित्र तो दो लोग थे, एक अर्जुन और श्री कृष्ण के भी थे, अर्जुन श्री कृष्ण। दूसरा में हो गया कृष्ण और सुदामा, और तीसरा जो है दुर्योधन और कर्ण का। इनका तो सब लोग जानते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण मित्रता थे, और उपमा जो दिया जाता है जब भी हम लोगों में, तो कृष्ण और सुदामा को उपमा दिया जाता है। लेकिन देखो दुर्योधन और कर्ण का जो दो मित्रता थे, कर्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, पापी है, नरकी है, एक दिन इसका मृत्यु तय है, और इनका जो भी साथ देगा वो भी मरेगा, क्योंकि इनके विपक्ष में स्वयं नारायण श्री कृष्ण थे, और जिनके पक्ष में स्वयं नारायण श्री कृष्ण हो उनका हार कभी हो ही नहीं सकता। तो सब चीज़ जानते हुए भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि दुर्योधन ने एक टाइम में इनको अंग देश का राजा बना दिया था। जब इनका सब उलाहना दे रहे थे, उस टाइम पर कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना करके और इनको प्रतिष्ठित किया और एक राजा का उपाधि दिया। इसी कारण से कर्ण ने जिंदगी भर दुर्योधन के लिए मर मिटने के लिए कसम खाई, और वह जानते हुए भी, जबकि इनको श्री कृष्ण जी भी बता दिए थे कि कर्ण दुर्योधन का मरना तय है, तुम उनका साथ छोड़ दो, और तुम जैसी साथ छोड़ दोगे तो दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा। यहाँ तक इनकी माता जो थी कुंती, वो भी बताई कि तुम मेरे पुत्र हो, से तुम आ जाओ मेरे पास। लेकिन ये बोले नहीं, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी भर खिलाया पिलाया रखा, मान सम्मान दिया, ये जानते हुए भी कि कर्ण मारा जाएगा, तभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। इसको बोलते हैं घनिष्ठ मित्रता। अरे सुख में तो सब मित्रता करते हैं, असली मित्रता का मतलब तो दुख होता है कि मित्र को दुख में देख करके भी वो नहीं साथ छोड़े। यहाँ तो बहुत, यहाँ के लोग क्या कहा, अभी रीते यही है कि जब तक जिसके पास पैसा है तो मित्र, पैसा खत्म तो काहे का मित्र। लेकिन इसके पास ऐसा बात नहीं था, वो लोग अभी भी द्वापर युग में लोग मानते थे, समझते थे। और परम शक्तिशाली ऐसे यह भार्गव परशुराम जी के शिष्य थे। इनके पास ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र कि एक बार तो श्री कृष्ण जी भी विचलित हो गए थे। इनके पास ऐसे कई जगह पे अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण जी खड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसे अस्त्र आया था कि अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण जी को अप्रत्यक्ष रूप से इनकी मदद करनी पड़ी। कभी कभी ऐसे घातक अस्त्र हुआ कि हनुमान जी को खुद अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में आ करके इनकी रक्षा करना पड़ा। बताओ कर्ण कितना बलशाली था, कितना बलशाली शक्तिशाली था। इनका इसी से अंदाज़ा लगा लो, एक बार अर्जुन और कर्ण में युद्ध हो रहा था, और अर्जुन का सारथी थे कृष्ण जी, और कर्ण के सारथी थे उनका इन्हीं का वो मामा था शैल, पता नहीं ऐसी कुछ थे। तो जब अर्जुन बाण चलाता था तो कर्ण के रथ को 10 कदम पीछे कर देता था,
लेकिन जब कर्ण बाण मारते थे तो 2 कदम अर्जुन के रथ को पीछे कर देते थे, लेकिन तब भी कृष्ण जी कर्ण को ही बोलते थे वाह कर्ण वाह। तो इस पर अर्जुन को बहुत घमंड हुआ और अर्जुन आया अपने जहाँ जो उन लोगों का जो हस्तिनापुर में युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, वहाँ अपने डेरा पे आया तो वहाँ पूछे कृष्ण जी के कि माधव एक बात बताइए, आप द्विपक्षी क्यों करते हैं? जब मैं बाण मारता था तो 10 कदम उसका पीछे हटता था और वो जब बाण मारते थे 2 ही कदम हटते थे, तब भी आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, मेरी नहीं। तो कृष्ण जी ने कितनी अच्छी बात वहाँ पे बोले थे कि एक बात बताओ कि जब तुम बाण मारते थे तो कर्ण एक असाधारण आदमी था, केवल मनुष्य था, तब 10 कदम पीछे कर देते थे, लेकिन जिस रथ पे तुम बैठे थे उस रथ पे स्वयं महावीर जो हनुमान जी थे वो अदृश्य रूप से विराजमान थे और उनकी तो बात छोड़ो, मैं खुद पूरा त्रिलोक का भार लेकर मैं इस रथ पे बैठा था। सोचो, जो जिस रथ पे स्वयं त्रिलोकी नाथ हो, जो पूरा त्रिलोक का भार, उसे कोई कण भर भी हिला सकता था, लेकिन कर्ण के बारे में इतनी शक्ति थी कि वो अपने बाण से 2 कदम पीछे हटा देता था। बताओ, मुझे भी या त्रिलोकी नाथ को भी 2 कदम पीछे हटा देता था। तो इसी से अंदाज़ा लगाओ कि किसके बाण में ज़्यादा शक्ति था। कर्ण के बाण में ज़्यादा शक्ति था, लेकिन कर्ण केवल उसका पराजय इसलिए हुआ कि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। अभी भी अधर्म का जो साथ देता है उसका विनाश अभी भी वही होता है, अधर्म होता है। भले लोग न माने, जैसे कर्ण नहीं माना, कितना भी जादू भी नहीं माना, लेकिन अंत में उनका मृत्यु हुआ ना, चाहे जिस विधि से हो। मरते मरते भी उन्होंने दानवीर का एक प्रमाण दे गया। मरते समय भी जब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि तुम्हारा जो दांत है स्वर्ण का है तुम दे दो, तभी उन्होंने तोड़ के दे दिया। तो ये था कर्ण के बारे में। आपका इंटर का इसमें कर्ण के दानवीर के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए हमने आज इसको डिटेल में बताए हैं।